हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं अपने चैनल पर बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बनाने के बारे में। अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, कि अपने माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करना है। अब रीप्रोग्राम का मतलब क्या है? दोबारा से प्रोग्रामिंग। ठीक है, हमारी जो प्रोग्रामिंग है ना बचपन से, वो कैसी रही है कि अरे तू ये नहीं कर सकती, तू मतलब तुम्हारे बस का नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम ये नहीं वो नहीं, पैसा कहीं पेड़ों पे उग रहा है क्या, ये सारी चीज़ें हमने सुनी है ना। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, अगर आप पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हो तो आपने ये सारी चीज़ें अपने बचपन में सुनी है ना, कि कितना डीमोटिवेट किया जाता था हमको। अब इसमें अपने पेरेंट्स को मत दोष देने लग जाना कि हमारे पेरेंट्स ऐसे हैं या हमारा समाज ऐसा रहा है। वो तो भाई उनकी प्रोग्रामिंग है ना, उनकी भी प्रोग्रामिंग ये ऐसी हुई होगी तो वो चल रही है। अगर हम आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे कि बेटा पॉजिटिव रहो, है ना, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए अपने पेरेंट्स को यहाँ पर बिल्कुल दोष मत दीजिएगा, क्योंकि वो उनकी प्रोग्रामिंग थी। उनसे पहले हमारी पहली जनरेशन की प्रोग्रामिंग थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको कि रीप्रोग्राम। अब इसको रीप्रोग्राम कैसे करना है? जो हमारी प्रोग्रामिंग हुई है उसको कैसे प्रोग्राम करना है? अगर आप द सीक्रेट मूवी देखोगे तो आपकी प्रोग्रामिंग हो सकता है कि पहली बार में ही हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको क्या लगेगा, अरे ऐसा भी होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम देखोगे द सीक्रेट मूवी तो आपको सबसे पहले पता है क्या क्या आएगा, कि आपको कोई ऐसी जादुई चाबी मिली है ना। तो आपको लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है। अब उस वहीं से आपकी प्रोग्रामिंग चालू हो जाएगी। अगर आप कोई अच्छी बुक पढ़ते हो तो उसकी आपकी वहीं से प्रोग्रामिंग चालू हो जाएगी कि अरे ये सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, कोई खजाना मिला है जैसे। बट अगर आप इन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहते हैं, वैसे मेरा सजेशन ये है कि आप एक बार द सीक्रेट मूवी ज़रूर देख लीजिएगा। आप इतनी सारी रील्स देखते हैं, इतनी सारी, एक मूवी आपकी लाइफ को ना चेंज करके रख सकती है। जितने भी बड़े बड़े मेंटर्स हैं ना, जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं जो आज बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर बैठे हैं ना, जब उनके इंटरव्यूज़ होते हैं ना तो वो सबसे पहले पता है क्या कहते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से ऐसा हुआ, या हमने द सीक्रेट मूवी। तो मैं आपको यहाँ पर एक पर्सनल टिप दे रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी कोच हूँ या मैंने अभी बहुत कुछ पा लिया है, ऐसा नहीं। उसकी जर्नी मेरी स्टार्ट है, बट एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब ये सारी चीज़ें होंगी। बट मैंने जिन जिन लोगों को भी सजेस्ट किया है ना द सीक्रेट मूवी देखने का, जिन लोगों के काम रुके हुए थे वो काम स्टार्ट होना एकदम स्टार्ट हो गए। क्योंकि आपकी वाइब्स जो होती है ना, आपका जो माइंड शिफ्ट होता है वो एकदम से चेंज हो जाता है। अगर आप इस चीज़ में जाना चाहते हो तो वेल एंड गुड। अगर आप इस चीज़ में नहीं जाना चाहते हो तो रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। अब इतना रॉकेट साइंस मत समझिएगा कि सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है या क्या। भाई अपनी जो प्रोग्रामिंग है ना, जो बचपन से हुई है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, या तुम ऐसा सब कुछ चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलता है, पैसा बहुत मुश्किल से आता है, पेड़ थोड़ी ना लग रहे हैं, गड्ढा थोड़ी ना खोद के, मतलब ये सारी चीज़ें आपने जो सुनी है ना, और आपको आपके जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं कि ये सारी चीज़ें तो बहुत मुश्किल से होती है, जितनी चादर उतने पैर, ये सारी बहुत बड़ी बड़ी बात है ना। जो भी है, तो हमारी प्रोग्रामिंग इस तरीके की की है, मतलब हो चुकी है, नहीं हो चुकी थी, कि ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल से होती हैं। करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, ये सारी चीज़ें हैं ना, कि बहुत मुश्किल से होगा, ये सारी चीज़ों में बहुत सारी अटकलें आती हैं। तो आपको इस चीज़ को प्रोग्राम करना है। अब प्रोग्राम कैसे करना है? देखिए, अफर्मेशन बोल सकते हैं आप। अगर अफर्मेशन बोल के भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें तो हो नहीं रही हैं। अब मान लो किसी को बॉडी वेट लूज़ करना है, वो बार बार कहे मेरा बॉडी वेट लूज़ हो रहा है, मेरा बॉडी वेट लूज़ हो रहा है, बट उसे लग रहा है कि अरे हो ही नहीं रहा।
तो वो सारी चीज़ें काम नहीं करेंगी। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी काम कर सकती हैं, क्योंकि आपको नई जब चीज़ें मिलती हैं ना तो आपको उसको वैल्यू होती है। अब जैसे बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं, उनकी मैनिफेस्टेशन ऐसी हो जाती है तो उन्हें वैल्यू नहीं होती। अरे हो गई, ठीक है, अब दूसरे पे लगते हैं, है ना। तो आपको रीप्रोग्राम करने के लिए सबकॉन्शियस, पहले तो सबसे पहले आपको ये समझना है, सीधा इसका वीडियो बनाने का ये मोटिव नहीं है कि एक टॉपिक ले लिया कि रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। जो भी आपके नेगेटिव बिलीव्स हैं, जो भी आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं, उनको हटाकर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, ये रीप्रोग्राम है। रीप्रोग्राम के नाम से ही पता लग गया ना कि रीप्रोग्राम का क्या मीनिंग है। उसके लिए सबसे पावरफुल जो मेथड है वो रात में सोने से पहले, अगर आपको कि विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं पतली हो रही हूँ, या मेरे पास पैसा बहुत आ रहा है, या रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया, तो आपको क्या करना है, रात को जस्ट सोने से पहले जब हम बिल्कुल ऐसी नींद में होते हैं ना कि नींद आने वाली है, तब आप अफर्मेशन बोलो या कोई एक पिक्चर चला लो। और मैं आपको एक इतना बढ़िया टिप दे रही हूँ ना, मुझे नहीं लगता शायद किसी वीडियो में इसको कवर किया गया होगा। आप एक वीडियो को सेव कर लो अपने मोबाइल में, या तो उसे एडिट करना जानते हो तो एडिट कर लो, अगर एडिट नहीं भी करना जानते हो ना, एक छोटी सी वीडियो ऐसी लो जिसमें बहुत अच्छा हैप्पी कोई कपल हो या पैसे से रिलेटेड कोई चीज़ हो, तो आप उस चीज़ को सेव कर लो। अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, अगर बैंक में या किसी भी चीज़ में, उससे रिलेटेड एक वीडियो सेव कर लो और रात को सोने से पहले उसे 3-4 बार देखो। अब 3-4 बार देखने में उसको नहीं देखना है, उसमें ये देखना है कि आपको ये चीज़ मिल चुकी है ना। इसकी जगह मतलब आप हो, अगर कोई हैप्पी रिलेशनशिप चाहता है तो अच्छा सा कपल की वीडियो सेव करो और उसमें ये सोचो कि मैं अपने पार्टनर के साथ ऐसे होऊंगा या ऐसे होंगी, है ना। पैसे से रिलेटेड बहुत अच्छी सी वीडियो सेव कर लो जिसमें कोई नोट गिन रहा है अच्छे, या कोई बहुत कहीं जैसे बोलते हैं ना शिप पर घूम रहा है या फ्लाइट में जा रहा है, ऐसी कोई वीडियो देखो और अपने आप को सक्सेसफुल फील कराओ रात को सोने से पहले। और सुबह उठते ही, आप वैसे भी तो रील देखते हो ना, व्हाट्सएप चेक करते हो, उसकी जगह ये करना स्टार्ट करो। आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप ही रीप्रोग्राम होने लग जाएगा। सबकॉन्शियस क्या, सारी चीज़ें ही रीप्रोग्राम होने लग जाएंगी। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, आपकी बिलीव्स, सब ऐसा होगा कि हाँ ये सारी चीज़ें तो बहुत आसान है। पैसे से रिलेटेड चीज़ें बहुत जल्दी मतलब आपका माइंड शिफ्ट हो जाता है। अगर आपने बचपन में सुना है ना कि पैसा बड़ी मुश्किलों से आता है, जितनी चादर उतने पैर।